लास्ट क्लास में हमने लेंज लॉ के बारे में पढ़ा और लेंज ने ये बताया कि जो लेंज ने हमें इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के बारे में बताया। इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। अगर हम किसी कॉइल में करंट फ्लो कराएं तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो उससे जब उससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करे। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और वो उस रीजन का अपोज कर रहा है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, तो इस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ बोलेंगे और इस फिनोमेना को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। तो हम सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन देना चाहें तो व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कॉइल or circuit, magnetic field is produced and hence a magnetic flux gets associated with this coil. This magnetic flux is directly proportional to the current flowing through that coil or circuit. If current through the coil is changed, the magnetic field is produced. If the current through coil is changed, then if the current through the coil is changed, then magnetic flux through coil is also changed. As the result of which an EMF is induced in that coil, and according to Lenz law, the direction of induced EMF is such as that it always oppose change due to which it is produced. Current increases in coil, then induced EMF is set up in such a way that it will decrease the current. Induced current produced due to induced EMF flows opposite to main current. Similarly, if main current is decreasing in coil, induced EMF will increase it. Now, the induced current due to induced EMF will flow in direction of main current. Then, in this way, the phenomena in which on changing
the current in the coil or circuit, and induced EMF is set up in that coil is called self induction, and this induced EMF is called back EMF. The next topic is coefficient of self induction or self inductance. सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन में हमने ये देखा कि जब हम किसी कॉइल से करंट पास कराते हैं तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो उस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी उसी रेशियो में इंक्रीज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू करंट। When current I flows in circuit, then associated magnetic flux phi is proportional to the current flowing, and phi is proportional to I। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, that is L, and L is called as self inductance of coil. It depends on area of coil, number of turns in coil, and medium inside the coil। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन देना चाहूँ तो हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू एल आई। इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन फाई इज इक्वल टू एल। तो हमें कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल is numerically equal to the magnetic flux associated with the coil when unit current flows through it। इसकी डेफिनेशन मैं दूसरी तरीके से भी दे सकता हूं। मैंने फेरारी सेकंड लॉ में देखा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और अभी अभी हमने देखा फाई इज इक्वल टू एल आई, देन ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी। अब सेल्फ इंडक्टेंस इज ए कांस्टेंट तो वो चेंज नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है करंट ही चेंज होगी। देन ई इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इफ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड देन ई इज इक्वल टू एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस की दूसरी डेफिनेशन होगी द कोफिशिएंट ऑफ self inductance in a circuit is numerically equal to induced EMF produced in circuit when rate of change of current is 1 ampere per second, when flow of current in the circuit start, induced EMF oppose this change।